हेलो एवरीवन, आई शिव बिश्नोई एंड वेलकम यू ऑल टू बिश्नोई मेडिकल क्लासेस। तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है तुम्हारा फार्माकोडायनेमिक्स। मैं तुम लोगों को पीछे वाली वीडियो में ये जो तुम्हारा फार्माकाइनेटिक्स है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट करा के आया हूं, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फार्माडायनेमिक्स। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ एक बार। यहां पे तुम लोग फार्माडायनेमिक्स की एक डेफिनेशन देख सकते हो। इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? फार्माडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ अ ड्रग on the body including receptor interaction, dose response phenomena and mechanism of therapeutics and toxic action। अब देखो इसका क्या मतलब है। फार्माकाइनेटिक्स इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। इसका मतलब कि जो तुम्हारी बॉडी पे जो ड्रग है वो क्या एक्शन कर रही है वो हम फार्माडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जो फार्माकाइनेटिक्स था उसके अंदर क्या हो रही थी, तुम्हारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हो रहा था ड्रग का तुम्हारी बॉडी के अंदर। बट अब जो ड्रग तुम्हारी बॉडी के अंदर गई है, अब वो ड्रग तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेगी वो हम सारा फार्माडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग रिसेप्टर इंटरेक्शन, जो ड्रग है वो रिसेप्टर इंटरेक्शन करेगी, डोज रिस्पॉन्स फिनोमिना पढ़ेंगे और मैकेनिज्म ऑफ थेरेप्यूटिक्स एंड टॉक्सिसिटी। अभी ये तुम्हें थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, बट जिस तरह से वीडियो आगे चलेगी आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर होने लगेंगी। और इसीलिए यहाँ पे ये नीचे देखो, फार्माडायनेमिक्स मीन्स व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। यहाँ पे फार्माडायनेमिक्स का मतलब ही ये है कि तुम्हारी जो व्हाट ड्रग डज द बॉडी, की जो ड्रग है वो बॉडी पे क्या एक्शन करती है, उसका मतलब है फार्माडायनेमिक्स। ठीक है, अब आगे देखो एक बार। हाँ, तो इस स्लाइड पे देखो तुम लोग, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि वॉट वी विल स्टडी। अब ये जो टोटल तुम्हारा फार्माडायनेमिक्स है इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग एंटागोनिज्म, ड्रग सिनरिज्म, ड्रग टॉलरेंस, रिसेप्टर, थेराप्यूटिक्स। ये हाँ, यहाँ पे ये एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। ये एडवर्स इफेक्ट और यहां पे आएगा तुम्हारा टॉक्सिक इफेक्ट। ये यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। हाँ, और जो तुम्हारा ये है तुम्हारा एडवर्स इफेक्ट और यहाँ पे जो आएगा वो है तुम्हारा टॉक्सिक इफेक्ट, और लास्ट है तुम्हारा फार्माकोविजिलेंस। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। पर जो आज की वीडियो है उसके अंदर मैं तुम लोगों को ये ड्रग एक्शन वाला टॉपिक कराऊंगा, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम ये सारे बचे हुए टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसीलिए एक टॉपिक कराऊंगा, ड्रग एक्शन। अगर तुम लोग ये ड्रग एक्शन अच्छे से समझ लेते हो तो आगे तुम्हारे लिए ये सारे टॉपिक समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, ध्यान से समझना ड्रग एक्शन को, बहुत एक बार में समझ आने वाली चीज़ है, बहुत आसान है, बस ध्यान से समझो। तो यहां पे हम लोग ड्रग एक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे ये जो ड्रग एक्शन है इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ड्रग एक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड अ रिसेप्टर that results in a change in the receptor structure and specific physiological response in the body। पहले इस डेफिनेशन पे, उसके बाद में मैं तुम्हें नीचे वाली डेफिनेशन कराऊंगा। यहां पे मैं दो डेफिनेशन ढूंढ के लाया हूं तुम लोगों के लिए। तो इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। यहां पे जो लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि ड्रग एक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर। अब ड्रग एक्शन क्या है? ये इंटरेक्शन है तुम्हारे रिसेप्टर और ड्रग के बीच में। किस तरह से है उस चीज को समझो एक बार। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो, सपोज ये कोई भी ड्रग है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर गई है। मान लो ये तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम है। एक मिनट रुको, इसको ना थोड़ा अच्छा बना, थोड़ा कलरफुल बना कर नहीं रहा। हाँ, सपोज ये तुम लोगों की ब्लड वेसल है और ये यहाँ पे येलो कलर से मैं बना रहा हूँ एक ड्रग जो तुम्हारी बॉडी के की ये ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है, और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर लगे हुए हैं। अब ये रिसेप्टर क्या है? देखो ये लो, ये आ गया रिसेप्टर।
तुम्हारी बॉडी में जितनी भी जगह है, जो भी ड्रग है, उन सब के लिए एक रिसेप्टर लगा होता है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में कोई भी एक्शन होना है वो हर एक एक्शन होगा इस रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, अगर तुम लोगों को कहीं पे पेन फील हो रहा है, तुम्हारी बॉडी को मैं पिंच कर रहा हूं और तुम लोगों को वहां पे पेन फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है? क्योंकि वहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, पेन के रिसेप्टर। ठीक है, पेन रिसेप्टर प्रेजेंट है वहां पे। अब उसी तरह तुम्हारी बॉडी में हर एक ड्रग के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। अब उसी तरह मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी एक ड्रग एडमिनिस्टर की और उसी ड्रग का रिसेप्टर तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब इस ड्रग को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहां पे जाके कोई एक्शन परफॉर्म करना है? एक रिसेप्टर की हेल्प से। ठीक है, अब देखो यहां पे ये तुम लोगों का एक रिसेप्टर है और ये जो ड्रग है यहां पे, अब ये तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम से निकल के इस रिसेप्टर के ऊपर आके बैठ जाएगी। ये लो, ये बैठ गई यहां पे। और अब तुम्हारे इस रिसेप्टर को पता चल गया कि ये ड्रग आई है, तो अब ये जो रिसेप्टर है वो तुम्हारा जो पहले फंक्शन परफॉर्म कर रहा था अब वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसकी फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और ये जो काम पहले कर रहा था अब वो नहीं करेगा, या फिर ये जो काम पहले नहीं कर रहा था अब वो करेगा। ठीक है, मतलब रिसेप्टर में कुछ ना कुछ चेंज आए हैं इस ड्रग के आने की वजह से। अच्छा, इसको मैं तुम्हें एक और बहुत अच्छी एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो, मान लो तुम लोगों को हेडेक हो रहा है, ठीक है, और तुम लोगों ने कोई भी मेडिसिन ले ली, पैरासीटामोल। ठीक है, अब तुम लोगों को अब उस मेडिसिन को कैसे पता कि मुझे इसके हेड पे ही जाके एक्शन करना है? कैसा पता चलेगा? रिसेप्टर की वजह से। अब वही सेम रिसेप्टर तुम्हारे एब्डोमेन में लगे हुए हैं, वही तुम्हारे ये हेडेक में लगे हुए हैं। अब जो ड्रग है वो उन सभी रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी, पर तुम्हारे जिस रिसेप्टर को जरूरत है, जहां पे तुम्हारे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, वही रिसेप्टर पे ड्रग तुम्हारी एक्शन शो करेगी। यही था तुम्हारा ड्रग एक्शन। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दैट रिजल्ट अ चेंज इन अ रिसेप्टर स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द बॉडी। आई होप कि आपको ड्रग एक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो अब इसके नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच द ड्रग प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक सेकंड रिस्पॉन्स है तुम्हारे, सॉरी एक सेकंड डेफिनेशन है तुम्हारे ड्रग एक्शन की। ये क्या बोलती है? बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में तुम्हारे कुछ चेंजेस आएंगे ये ड्रग एक्शन की वजह से। ठीक है, द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच अ ड्रग प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आगे देखो जरा, हाँ, तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो, यहां पे लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन। अब तुम्हारी बॉडी में जो ड्रग है उसको कोई एक्शन करना है तो वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करती है तुम्हारी बॉडी के अंदर? जो फर्स्ट एक्शन है वो स्टिमुलेशन, सेकंड वन इज योर डिप्रेसेंट, थर्ड इज इरिटेशन, फोर्थ इज रिप्लेसमेंट एंड लास्ट वन इज योर साइटोटॉक्सिक एक्शन। ये सभी एक्शन मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। इन सबको समझ लो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। एक मिनट रुको, हाँ यहां पे समझो तुम लोग। यहां पे जो सबसे फर्स्ट तुम्हारा टाइप है वो है स्टिमुलेशन। इसको समझो, ड्रग स्टिमुलेट सिलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। अब ये वही बात आ गई, तुम्हारी बॉडी में कहीं पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, अब वो ड्रग जाके, सपोज ये रिसेप्टर है तुम्हारी बॉडी के अंदर, अब कोई भी ड्रग आके इस रिसेप्टर पे बैठ गई, उसने इसको क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया। अब जो काम पहले ये रिसेप्टर नहीं कर रहा था, अब उस ड्रग के आने के बाद में ये मजबूर हो गया है वो काम करने के लिए। अब इसकी यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो है तुम्हारी एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट हार्ट। ठीक है, अब एक एपिनेफ्रिन एक ड्रग है जो तुम्हारे हार्ट को स्टिमुलेट करती है। मोस्टली ये जब तुम लोग जो होता है ब्रैडिकार्डिया से सफर कर रहे होते हो, या फिर तुम्हें हार्ट अटैक या की कंडीशन आती है, या फिर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आती है, उस टाइम पे ये एपिनेफ्रिन को एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो अपना काम तेजी से करना शुरू कर देता है और जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड क्या है और ज्यादा पंप होने लगेगा। तो एपिनेफ्रिन ने हार्ट को क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया। ये एपिनेफ्रिन ड्रग है, ये यहाँ पे हार्ट पे कुछ रिसेप्टर लगे हुए थे, इसने इन रिसेप्टर को आके छेड़ दिया और इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो वो आगे तुम्हारे स्टिमुलेंट्स।
अब इसके नेक्स्ट एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो है तुम्हारी कैफीन। ये कैफीन भी क्या है, तुम्हारी बॉडी को स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो देखो, वो है तुम्हारा डिप्रेसेंट। अब डिप्रेसेंट क्या कहता है, सम ड्रग्स डिप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। अब स्टिमुलेंट्स क्या कर रहे थे, किसी सेल की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहे थे, ठीक है। अब उसके ओपोजिट जो डिप्रेसेंट है वो तुम्हारी बॉडी में किसी ऑर्गन या फिर किसी सेल की एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिप्रेस कर देंगे। तो उसके लिए यहां पे एक एग्जांपल है बहुत अच्छी, उसको देखो जरा। इसके एग्जांपल में लिखा हुआ है बारबिटूरेट्स डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये बारबिट्रेट्स क्या है, बारबिट्रेट्स एक ड्रग की क्लासिफिकेशन है जो तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, डिप्रेस करती है। अब बारबिट्रेट्स हम कौन से कंडीशन में देते हैं, मेनली जो एंजाइटी की कंडीशन आ जाती है या फिर जहां पे हाइपर एक्टिविटी होती है ना पेशेंट की, ठीक है, उस टाइम पे हम बारबिट्रेट्स देते हैं ताकि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा डिप्रेस हो जाए और पेशेंट की जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम हो जाए। और मेनली हम बारबिट्रेट्स को सीजर्स की कंडीशन में भी दे सकते हैं। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है ये तुम्हारे मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है। जितने भी तुम्हारे मसल रिलैक्सेंट्स हैं वो भी तुम्हारे एज अ डिप्रेसेंट काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल है जो है तुम्हारी अल्कोहल। अल्कोहल भी एक टाइप का डिप्रेसेंट है। ये तुम्हारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। और इसकी तुम एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे जो तुम्हारे स्लीप पिल्स होते हैं, ठीक है, जो नींद की दवाई होती है वो भी एक डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। जो नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे है इरिटेंट्स, इसको समझो। Some drug produces irritation which may stimulate associated functions of cell। अब देखो इरिटेंट्स का क्या काम है, ये तुम्हारे बॉडी के कुछ सेल्स को इरिटेट करता है, ठीक है। ये तुम्हारी बॉडी के कुछ सेल्स को इरिटेट करता है। कौन करते हैं, इरिटेंट्स। अब इसके एग्जांपल देखो, कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक ड्रग्स। अब जो तुम लोगों की कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है वो क्या करती है, जो भी तुम्हारे अनवांटेड सेल्स है या फिर जो ट्यूमर है वो उसको इरिटेट करते हैं, उसको एलिमिनेट या फिर कम करने के लिए। और नेक्स्ट तुम्हारी एंटीबायोटिक्स, जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल कोई बैक्टीरिया आया है तो उसके लिए मैं तुम्हें एंटीबायोटिक्स दूंगा और ये एंटीबायोटिक्स क्या क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को इरिटेट करके तुम्हारी बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। यहां पे देखो तुम लोग, यहां पे फोर्थ टाइप देखो, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट क्या है, सम ड्रग्स में रिप्लेस द एक्शन ऑफ सर्टेन मेटाबोलाइट्स एंड हॉर्मोन्स। अब यहां पे कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, जो तुम्हारी बॉडी के कुछ मेटाबोलाइट्स और हॉर्मोन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को क्या करती है, रिप्लेस करती है। इसकी एग्जांपल से समझो, आयरन सप्लीमेंट्स फॉर एनीमिया। अगर कोई पेशेंट एनीमिक है, किसी पेशेंट को एनीमिया हो रखा है तो उसको हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन की गोलियां देते हैं, ठीक है। तो वो आयरन की गोलियां क्या करती है, वो एक रिप्लेसमेंट का काम करती है। वो क्या करती है, जो भी तुम्हारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है वो उसको रिप्लेस करने का काम करती है। और उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की जो मेडिकेशन है, जैसे इसकी तुम टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं, वो अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करूंगा तो वो भी एक रिप्लेसमेंट का काम करेगी। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल हार्मोन है वो उसको रिप्लेस कर देगी आर्टिफिशियल हार्मोन से, जो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करूंगा। और उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये भी एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इनकी भी एक अलग से पिल्स आती हैं, जिनकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन लेवल कम रहता है बॉडी के अंदर, तो उनको हम ये पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाए। ये बिल्कुल सेम तुम्हारी बॉडी के हार्मोन्स की तरह एक्ट करती है, इसीलिए उन्हें रिप्लेसमेंट्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट और जो है तुम्हारा साइटोटॉक्सिक एक्शन, इसके तुम्हारे नाम से ही क्लियर है, साइटोटॉक्सिक एक्शन से जो तुम्हारा वर्ड है साइटोटॉक्सिन, ये दो वर्ड से मिल के बना है। जो तुम्हारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है वो साइटो, योर साइटो मीन्स सेल एंड टॉक्सिक मीन्स हार्मफुल, ठीक है। कुछ ऐसी ड्रग्स जो तुम्हारे सेल्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है। सम ड्रग्स हैव साइटोटॉक्सिक एक्शन, ठीक है। अब साइटोटॉक्सिक एक्शन मीन्स जो तुम्हारे सेल को किल कर दे, ठीक है। एज इन्वेड पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल्स विद और विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। अब जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, पैरासाइट्स कौन से हैं, कोई भी तुम्हारी बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन होती है बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, तो
उस इन्फेक्शन के कुछ बैक्टीरियाज निकल के तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब उन्हीं को मारने के लिए हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देते हैं और उन्हीं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है, मीन सेल किलिंग एक्शन। और इसकी एग्जांपल है कीमोथेरेपी ड्रग्स। कीमोथेरेपी ड्रग्स क्या करती हैं, जो तुम्हारा अनवांटेड ट्यूमर है, ठीक है, वो उसको किल कर देती है साइटोटॉक्सिक एक्शन के थ्रू, उस ट्यूमर सेल्स को किल करना शुरू कर देती है। और उसी तरह ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये भी जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया आया है, वो बैक्टीरिया तो पैरासाइट है तुम्हारी बॉडी के लिए, और ये एंटीबायोटिक ड्रग्स उसी बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए साइटोटॉक्सिक एक्शन परफॉर्म करती हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। इतनी बात क्लियर हुई। आई होप कि आपको ये सारा एक्शन वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो अब हमारे ये टॉपिक्स रह गए हैं, ये एंटागोनिज्म से लेके फार्माकोविजिलेंस तक, अब ये सारे टॉपिक मैं तुम्हें करवाऊंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। तो अभी के लिए अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।